इंसान के भीतर ही शांति का वास होता है, इसे बाहर ना खोजे। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है रन फॉर स्टडी में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और इसके संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने विश्व शांति का संदेश दिया और संसार में अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आइए चलते हैं, देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक या स्थापना जिन्होंने की वो महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध कहलाए। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए तब भविष्यवाणी हुई कि ये तो या तो बहुत ही महान राजा बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी नामक स्थान में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, और इनकी माता माया देवी। इनकी माता का 7वें दिन ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। जब महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन ही महामाया देवी जी की मृत्यु हो गई और इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ या कह सकते हैं इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। भविष्यवाणी हो चुकी थी ये तो बहुत बड़े महात्मा बनेंगे, इसलिए इनकी शादी जल्दी कर दी गई। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से इनकी शादी कर दी गई। देख लिए यहाँ यशोधरा है, क्या है यशोधरा, ना कि जसोदा ना यशोदा। ठीक, किससे की गई है? यशोधरा से। और महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। देखो, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम और यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। दोस्तों भाई क्या कहते हैं, हो गया विवाह महात्मा बुद्ध का यशोधरा के साथ। 16 वर्ष की आयु में हो गया। तो यशोधरा से पुत्र उत्पन्न हुआ राहुल। उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। एक बार इनका मन नहीं लग रहा था महल में, तो ये घूमने के लिए निकले। किस लिए निकले दोस्तों? घूमने के लिए। भाई राजा महाराजा है, महल में रहते रहते बोर हो जाते होंगे ना, तो घूमने के लिए निकले। फिर ये जब निकले कपिलवस्तु की शहर के लिए, जब ये निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी को देखा। ये सारे दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध बड़े ही विचलित हो गए। इनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे कि आदमी व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है और उसके बाद मर भी जाता है, सन्यासी भी होता है,
इनको अपना ये राजा वाला जीवन पसंद नहीं आया। मन में तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होने लगे, जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। इसीलिए 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। और गृह त्याग देने को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपना घर द्वार सुख शांति ये सब त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल गए। और गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए, बिना गुरु के ज्ञान कैसे होगा। तो इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया अलाम कलाम को। किसको बनाया? अलाम कलाम को। महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु हुए, या सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु हुए, वो हुए अलाम कलाम। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अलाम कलाम से कौन चीज़ की शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। और जो अलाम कलाम थे ये वैशाली के थे, वैशाली के अलाम कलाम थे। इन्हों से महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध, इनके दूसरे गुरु हुए राजगीर के रुद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु हुए राजगीर के रुद्रक रामपुत्र। इनसे शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए लगातार 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। महात्मा बुद्ध ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में, 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, या निरंजना नदी कहीं कहीं पे फाल्गु नदी, निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। निरंजना नदी के तट के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ अर्थात महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ। वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष जिसको बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है, उसके नीचे महात्मा बुद्ध को मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। और जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध कहलाए, और जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो बौद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध की जो उपदेश की जो भाषा थी वो भाषा पाली थी, जो कि उस समय जनसाधारण की भाषा थी। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया महात्मा बुद्ध ने। ऋषिपत्तनम में दिया।
बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म को अपनाने वाले अनेक राजा हैं, जिनमें से बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, ऐसे अनेकों राजाएं हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया और उसको ग्रहण भी किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर चुंद द्वारा अर्पित भोजन को ग्रहण करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म में जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, मृत्यु के उपरांत जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इसके बाद बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं और कुछ गुण हैं। बौद्ध धर्म की जो जन्म और मृत्यु की जो तिथि है वो चीनी परंपरा के केटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। महात्मा बुद्ध की जन्म और मृत्यु की जो तिथि है वो चीनी परंपरा के केटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। जैन धर्म में भी अनिश्वरवाद थी, उसमें भी ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई थी। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई थी। और बौद्ध धर्म में भी अनिश्वरवादी है, इसमें भी ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है। और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई, जबकि जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना की गई है, आत्मा को मान्यता दिया गया है। बौद्ध धर्म में आत्मा को मान्यता नहीं दी गई। कभी कभी पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं, तो अनिश्वरवादी दोनों ने ईश्वर को नामंजूर किया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं दी गई है, यही समानता है। पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में भी माना जाता है, जैन धर्म में भी माना जाता है। पुनर्जन्म को दोनों धर्म मान्यता देते हैं, जैन धर्म भी बौद्ध धर्म भी। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं जो त्रिरत्न कहलाए, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म है ये, धम्म। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान और महायान में 2 धर्मों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई उसी के हिसाब से बौद्ध धर्म में उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को, अगर कोई बौद्ध धर्म में प्रवेश लेता है तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। उस नियम को या उस सिचुएशन को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अगर कोई बौद्ध धर्म में जाता है तो उसको उपसंपदा क्रियाकलाप से होकर गुजरना पड़ता है।
आइए देखते हैं। सबसे पहले धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ हुआ था वो बौद्ध धर्म में ही प्रारंभ किया गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बौद्ध धर्म के द्वारा ही स्टार्ट हुआ। और बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उनको महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इसलिए ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। गुड़ी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा इसको कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा। आइए देखते हैं कि बौद्ध सभाएं जो हुई वो किस प्रकार से हुई है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई दोस्तों? 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ऊपर। और कहाँ पर हुई दोस्तों? राजगृह में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति का जो समय है वो 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगृह, और अध्यक्ष थे उसके महाकश्यप। और उस समय शासन किसका था? अजातशत्रु का था। किसका था दोस्तों? अजातशत्रु का था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वो 383 ईसा पूर्व में दोस्तों हुई, और वो हुआ वैशाली में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो साबाकामी थे, और शासन था कालाशोक का। साबाकामी, कालाशोक, मतलब सब काम काला, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कह रहे वैशाली, वैशाली सब काली थी। शाली सब क्या थी? काली थी। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। शाली सब क्या थी? काली थी। शाली स्थान हो गया और सब अध्यक्ष हो गया और काली शासक हो गई। बढ़िया, ठीक है। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में दोस्तों, और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्त। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्त। और उस समय शासन था अशोक का, महान सम्राट अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, और वो हुई कुंडलवन में। और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वासुमित्र या फिर अश्वघोष, वासुमित्र और अश्वघोष। और यहाँ के जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई तो शासनकाल था कनिष्क का दोस्तों। एक कोड है दोस्तों, आप उसको याद कर लीजिए, जिससे आप जितनी भी बौद्ध सभाएं हुई है उसके स्थान आपको याद करने में आसानी होगी। एक ट्रिक है रवि प्रकाश। क्या है? रवि प्रकाश। रवि प्रकाश। रा से हो गया राजगृह, वी से वैशाली, प्रा से पाटलिपुत्र, और का से हो जाएगा कुंडल वन। ये आपको स्थान याद करने में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही कोड याद रखिए आप, रवि प्रकाश। रा से हो जाएगा राजगृह, वा से हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, और का से हो जाएगा कुंडलग्राम, कुंडल वन या कुंडलग्राम। ठीक है दोस्तों।
आपको यह जानकारी दोस्तों कैसे लगी, प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।